अक्षय तृतीया को साल का सबसे शुभ दिन क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आता है और इसे काफी शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन सूर्य मेष राशि और चंद्र वृषभ राशि में काफी प्रबल होते हैं, यानी सृष्टि अपने पोषणकारी और भावनात्मक शक्ति के चरम पर होती है। माना जाता है त्रेता युग की शुरुआत, परशुराम जी का जन्म और मां गंगा का धरती पर अवतरण सब इसी दिन से जुड़ा है। लेकिन सबसे खास है महाभारत का यह अध्याय, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। चौसर में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास काटना था, जहां उन्हें भोजन मुश्किल से मिलता था। तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की आराधना की और उनको आशीर्वाद में मिला एक अक्षय पात्र, एक ऐसा अलौकिक पात्र जो तब तक भरा रहता था जब तक द्रौपदी खा न ले, और यही बना दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार। ईर्ष्या में दुर्योधन ने एक चाल चली और महाकोपी ऋषि दुर्वासा, जो हस्तिनापुर पधारे थे, उनका अतिथि सत्कार और आशीर्वाद के बाद दुर्योधन ने चतुराई से ऋषि से अनुरोध किया कि वे वनवास में पांडवों को आशीर्वाद दें। पर ठीक द्रौपदी के दैनिक भोजन के बाद का समय चुन लिया और ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ उसी वक्त पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पात्र अब खाली था और अगर ऋषि असंतुष्ट हुए तो उनका विनाश तय था। और इसी समय पांडवों ने चतुराई से ऋषियों को निवेदन किया कि वे भोजन से पहले नदी में स्नान कर लें, और इस दौरान द्रौपदी ने पुकारा अपने सखा स्वयं श्री कृष्ण को। जब कृष्ण वहां आए, उनका ध्यान गया उस पात्र में बचे चावल के 3 दानों पर, और उन्होंने मुस्कुराते हुए वो 3 दाने ग्रहण कर लिए और अचानक से पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। सारे ऋषियों का मन आनंद से भर गया और वापस आकर उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। और तभी से अक्षय का मतलब हुआ कभी ना खत्म होने वाला आशीर्वाद। जगन्नाथपुरी में इसी दिन रथ काठ अनुकूल होता है, यानी रथ निर्माण कार्य की शुरुआत। चंदन यात्रा की शुरुआत इसी दिन मानी जाती है। किसान अपनी पहली मुट्ठी चावल अखी मुट्ठी अनुकूल के रूप में धरती मां को अर्पित करते हैं और घर घर में सोना खरीदा जाता है। अक्षय मतलब जो हमेशा बना रहे, इसलिए यह दिन है कुछ नया शुरू करने का। और शायद जब मैंने आपसे पिछले साल इसी शुभ दिन के अवसर पर इन कहानियों को आपके पास लाने की कोशिश की, तो आपका प्यार मुझ पर आशीर्वाद बनकर बरसा। यह कहानी उन तक पहुंचाओ जो नई शुरुआत की तलाश में है, और भारत से जुड़ी ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।